सो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल कार्तिक इलेक्ट्रॉनिक गेमिंग पे। आज करते हैं सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि समझने में आपने देख लिया होगा, आज की वीडियो में किस माध्यम से आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, हमारी लाइव क्लासेस चल रही है। ठीक है, जो हमारे देखिए लाइव क्लासेस जो 3 डे चल रहा है, जो हमारे 2 डेज़ हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। लाइव क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं। ठीक है, तो डे 3 की बात चल रही है। तो डे 3 में हम आपको यहाँ पे कंप्लीट सिखाने वाले हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट बताएंगे कि कोयल या इंडक्टर कैसे काम करता है। ठीक है, तो इसको वीडियो को लास्ट तक देखना और यहाँ पे आप कंप्लीट समझ जाओगे कि ये जो कोयल इंडक्टर होता है वो क्या होता है। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसकी यूनिट क्या होती है, डिनोटिंग लेटर क्या होता है, इसका सर्किट सिंबल क्या होता है। ठीक है, और यहाँ पे कुछ मैंने ये शेप्स बना रखे जो कि इसकी रियल शेप्स हैं। देखिए, हम इसको हम सर्किट में देखकर पहचान सकते हैं कि सर्किट में किस तरह से दिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे इसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्लीट आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहना। ठीक है, शुरू करते हैं स्क्रीन तक और समझाना शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे दोस्तों मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ कि कोयल या इंडक्टर क्या होता है। कोयल या इंडक्टर दोस्तों एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसका काम क्या होता है, जो हमारे सिग्नल को फिल्टर करने का कार्य करता है। ठीक है, हाई फ्रिक्वेंसी को क्या करता है, विरोध करती है, और लो फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे पास आउट करती है। ठीक है, इसका यूज़ सबसे ज़्यादा हमारे जो सर्किट में इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ पे जहाँ पे हमारा लो करंट होता है, यानी कि लो पावर सर्किट होता है, उनको करंट को बूस्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि मैं सबसे पहले आपको इसकी रियल शेप समझाता हूँ। इसकी रियल शेप को अगर यहाँ पे समझ लोगे तो आपको इसको पहचानने में थोड़ी सी आसानी यहाँ पे हो जाएगी, जिससे आप जब इसको चेक करोगे तो कंफर्म कर पाओगे कि हाँ, हमारी कोयली है जो हमारा बीप दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट समझिए, ये हमारी रियल शेप है। तो सबसे पहली स्टेप जो हमारी यहाँ पे है वो है हमारी सिल्वर लाइन। यहाँ पे हमने इसको ड्रॉ करा है सिल्वर लाइन से। इसमें होता क्या, ये जो हमारी कोयल है, ठीक है, इस तरीके से डायोड की तरह होती है। डायोड आपने देखा होगा। ठीक है, एक तरफ उसमें सिल्वर पट्टी होती है, इसमें क्या होता है, दोनों तरफ हमें यहाँ पे सिल्वर लाइन देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये जो लाइन्स मिलेंगी ये हमारी पहचान होंगी, और जब हम इसको चेक करेंगे मल्टीमीटर से, यहाँ पे इसकी कंटिन्यूटी आएगी और बीप साउंड देगा। ठीक है, यानी कि हमारा कोयल यहाँ पे ओके है। तो सभी कोयल की टेस्टिंग इस प्रकार होती है, चेक करने पर बीप साउंड देगा। और ठीक है, सबसे ज़्यादा ये जो हमें देखने को मिलते हैं, ये देखिए, ये एनी टू टाइप कलर्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, ये मान लीजिए ये वाला कलर हमारे यहाँ पे जो है हमारा लाल हो सकता है, ये वाला हमारे यहाँ पे काला भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक कोयल के अंदर यहाँ पे 2 कलर इनबिल्ट होते हैं, हरे और काले रंग का भी देखने को मिल सकता है। कोई भी 2 डिफरेंट कलर हो सकते हैं, 2 कलर की कोयल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। उसकी टेस्टिंग भी सेम इसी प्रकार के उससे होगी जैसे हम कोयल को यहाँ पे टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, ये हमारे 2 टाइप कलर कोयल है। यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसपेरेंट कोयल की। तो ट्रांसपेरेंट कोयल क्या होती है, एक शीशे की तरह होती है, इसके अंदर जो वाइंडिंग होती है कोयल की, वो हम यहाँ पे अगर हम देखते हैं मशीन के द्वारा या आपके द्वारा, तो हमें दिखाई देता है कि इसके अंदर कोयल की बाइंडिंग की गई है। तो एक ट्रांसपेरेंट होती है, शीशे से बनी होती है, इसके अंदर की कोयल हमें यहाँ पे दिख जाती है। ठीक है, तो टेस्टिंग इसकी सेम तरीके से होने वाली। एक होती है हमारी राउंड एंड बूस्ट कोयल, जिसमें क्या होता है, प्लास्टिक एक मेटल होता है। ठीक है, जो मेटल होता है उसके ऊपर प्लास्टिक के ऊपर यहाँ पे हमारे करके कोयल यहाँ पर बनाई जाती है, उसको हम ठीक है, राउंड या फिर बूस्ट कोयल यहाँ पे बोलेंगे। ठीक है, तो कंप्लीट आप समझ चुके होंगे कि इसकी रियल शेप क्या होती है। ठीक है, इसका काम आपको बता दें कि लो फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे पास करेगा और हाई फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे पास नहीं करेगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल लो लाइट में किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी वोल्टेज की। ठीक है, तो इससे वोल्टेज बूस्ट करने का काम करता है। और यहाँ पे ये हमारा, अब बात करते हैं इसकी यूनिट की। तो इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट अगर हम देखें तो इसको हम हेनरी में मापते हैं। किसमें, हेनरी में। ठीक है, तो जो हमारा पहला था वो समझ चुके होगा आप, कोयल या इंडक्टर क्या होती है, इलेक्ट्रॉन कंपोनेंट होती है, करंट को बूस्ट करने का काम करती है, लो फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे पास करती है, हाई फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे विरोध करती है, पास आउट नहीं करती है। ठीक है, इसका काम यहाँ पे आपको समझ में आ गया। दोनों चीज़ यहाँ पे एक चीज़ में कवर कर दी है। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद बात करते हैं इसकी यूनिट। तो इसकी यूनिट को हम नापते हैं हेनरी में। ठीक है, किसमें नापते हैं, हेनरी में। ठीक है, कैसे हम दूरी किलोमीटर में, कपड़े को मीटर में मापते हैं, इसकी यूनिट होती है जिसको हम हेनरी बोलते हैं। इसको हेनरी में मापते हैं, जैसे कैपेसिटर को UF में या फिर MFD में मापते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा होता है डिनोटिंग लेटर। तो इसको हम L से डिनोट करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे हम सर्किट से हमें दिखाई मिलेगा L। ठीक है, और उसके पास जो कंपोनेंट लगा हुआ है, जस्ट उसको हम चेक करेंगे तो उसको बीप साउंड आनी चाहिए, क्योंकि वो हमारी कोयल है। ठीक है, L से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं सर्किट सिंबल की। तो सर्किट सिंबल इसका कुछ इस प्रकार होता है, जिससे मैं आपको बता दूँ, इस तरह की स्प्रिंग्स होती है। यहाँ पे इसका सर्किट सिंबल इस तरह का देखने को मिलता है, यानी कि अगर हम देखें तो सर्किट में कुछ स्प्रिंग टाइप का भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। देखिए, इस तरीके से यहाँ पे ये भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये हमारा इसके जो सिंबल होता है, सर्किट सिंबल, वो हमारे यहाँ पे है। ठीक है, तो आप कंप्लीट इसको समझ सकते होंगे कि कैसे वर्क करता है, क्या क्या इसकी शेप्स हमें देखने को मिल सकती हैं, कोयल क्या होती है, इसका काम क्या होता है, यूनिट, डिनोटिंग लेटर, सर्किट सिंबल। ठीक है, लास्ट हमारा सबसे मेन टॉपिक हमारे यहाँ पे बचता है, जो हमें कंप्लीट आना चाहिए। आखिर वो होता क्या, ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, मैंने यहाँ पर आपको
समझा दें कि टेस्टिंग किस प्रकार होगी। फिर भी मैं आपको बता दूँ, 7 नंबर पर हम टॉपिक कवर कर रहे हैं, बात कर रहे हैं हम इसकी टेस्टिंग कैसे करते हैं। ठीक है, टेस्टिंग कैसे करते हैं, इसको हाईलाइट किया मैंने ग्रीन मार्कर इसलिए किया क्योंकि दोस्तों हम इसको सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट में रखेंगे कि कोयल की जो चेकिंग होती है वो कैसे करते हैं। ठीक है, तो कोयल की टेस्टिंग करने के लिए मैं मल्टीमीटर को अपना बीप साउंड पे, बीप मोड पर, या फिर हम बोलते हैं उसको कंटिन्यूटी मोड। ठीक है, कंटिन्यूटी मोड, उस पर हम सिलेक्ट कर लेंगे मीटर को। सिलेक्ट करने के बाद मान लीजिए हमारी कोयल है, ठीक है, ब्लैक प्रोप हमको यहाँ रखनी है और रेड प्रोप हमें यहाँ रखनी है। चेक करने पर मल्टीमीटर में 000 शो होगा और बीप साउंड आएगी। क्या आएगी? बीप साउंड सुनाई देगी, यानी कि सॉर्टिंग की साउंड हमें सुनाई देती है, जो बीप साउंड होती है। उससे हम समझ जाएंगे कि हमारे जो कोयल है हमारे बीप देने पर वो हमारे बिल्कुल ओके है। क्या है? ओके है। तो सभी जो कोयल्स अलग अलग देखने को मिल सकते हैं, जो 4 चीज़ें मैंने आपको समझाई, लेकिन टेस्टिंग सभी की एक ही प्रकार से होगी, जो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट समझाया था। ठीक है, तो आई होप ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, कवर किया मैंने आपका डे 3 में लाइव क्लासेस में आपको कंप्लीट बताया कि कोयल कैसे काम करती है और कोयल का काम क्या होता है, कैसे इसकी टेस्टिंग करते हैं, क्या इसका सर्किट सिंबल होता है, क्या इसकी यूनिट होती है, क्या इसका डिनोटिंग लेटर होता है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।